ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। मनासिक हज का सिलसिला जारी। मिना में क़याम के बाद आज़मीन हज मैदान अरफात की जानिब रवानगी का आगाज़ कर दिया गया। आज़मीन हज मुनज़्ज़म काफ़िलों की सूरत में मिना से अरफात की तरफ रवा दवा। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा होंगे। मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया जाएगा। हुज्जाज कराम ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज कराम रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। 10 ज़िलहज को हुज्जाज कराम जुमेरात में शैतान को कंकरियाँ मारेंगे। रमी जुमेरात के बाद हुज्जाज कराम कुर्बानी और हल्क करेंगे, एहराम उतारेंगे। हुज्जाज कराम तवाफ़ ज़ियारत करके वापस मिना जाएंगे। अमरीकी फौज का जनूबी ईरान पर फ़िज़ाई हमला। तर्जुमान सेंटकॉम ने हमले की तस्दीक कर दी। तर्जुमान सेंटकॉम ने बताया ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और माइंस बिछाने वाली कश्तियां निशाना थीं। अमरीकी फौजियों को ईरानी खतरात से बचाने के लिए दिफा में हमले किए। तर्जुमान का मजीद कहना था अमरीकी सेंट्रल कमांड जंग बंदी के दौरान तहम्मुल के साथ दिफा कर रही है। ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास पर 3 हमलों की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबा हर्मुज़गान का फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम भी फ़ाल कर दिया गया। खलीज ओमान में अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल दागे जाने की इत्तला। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम मुल्कों से इसराइल को तस्लीम करने के मुतालबा। कहा तमाम मुस्लिम मुल्कों के लिए अब्राहम माहिरे पर दस्तखत कर लाजमी है। सऊदी अरब और कतर को दस्तखत में पहल करनी चाहिए। 1 या 2 मुल्कों के दस्तखत ना करने की वजह कबूल करूंगा। जेर बहस मुल्कों में सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और उर्दन शामिल है। यूएई और बहरीन पहले ही अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत कर चुके। अक्सरियत को ईरान के साथ इस तस्वीर को मजीद तारीखी बनाने के लिए तैयार होना चाहिए। ये माहिदा 5000 साल में पहली बार मशरिक़ वस्ता में हकीकी अमन लाएगा। ये दुनिया भर में मोतबर दस्तावेज होंगी। माहिदे पर दस्तखत न करने वाले मुल्कों को इस डील का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ईरान जंग बंदी माहिदा करे तो उसे अब्राहम माहिदे का हिस्सा बनाना मेरे लिए एजाज़ होगा। अपने नुमाइंदों को मुस्लिम मुल्कों के साथ दस्तखत का अमल शुरू करने की हिदायत कर दी। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासती क़याम तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। सऊदी अरब का दो टूक मौक़िफ़। CNN ने सऊदी ज़राए के हवाले से बताया कि सऊदी अरब का मौक़िफ़ हमेशा की तरह अब भी बिल्कुल वाज़ेह है। सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात सिर्फ उसी सूरत कायम करेगा जब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत क़याम का हतमी फ़ैसला होगा। सऊदी अरब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत क़याम तक इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बन सकता। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के आबसूदा यूरेनियम को तल्फ करने के लिए तजवीज़ पेश कर दी। ट्रुथ सोशल पर अमरीकी सदर ने लिखा, ईरान आबसूदा यूरेनियम हमारे हवाले करे जिसे अमरीका को लाकर तल्फ किया जा सके। आबसूदा यूरेनियम ईरान से मिलकर उसकी जगह पर भी तल्फ की जा सकती है। ईरानी यूरेनियम को किसी और काबिल कबूल मकाम पर भी तल्फ किया जा सकता है जिसका जौहरी तवानाई कमीशन या मसावी इदारा तल्फी के दौरान गवाह हो। ईरान किसी सूरत दुश्मन के नाजायज़ मुतालबात के आगे नहीं झुकेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है अमरीका से मुज़ाकरात में ईरानी कौम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। फौजी कार्रवाइयों में नाकामी के बाद दुश्मन की पूरी तवज्जो मौशी जंग पर है। इस्माइल बकाई का कहना है एक फ्रेमवर्क पर पहुंच गए लेकिन कोई ये नहीं कह सकता अमरीका ईरान मुआहदा बिल्कुल करीब है। जौहरी मामले पर नहीं, जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुमकिना मुआहदे में आबना हरमुज़ का इंतज़ाम शामिल नहीं। हम आबना हरमुज़ से टोल टैक्स लेने पर इसरार नहीं करते लेकिन सर्विसेज के लिए फ़ीस लेना मामूल की बात है। ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराग़ची का दौरा कतर। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने बताया बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराग़ची अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। कतरी क़यादत को आपने हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान के कंट्रोल के सिलसिले में एतमाद में लिया जाएगा। ईरान के यूरेनियम के ज़ख़ायर और कतर में ईरान के मुंजमद असासों की बहाली पर भी गुफ्तगू होगी।
चीनी सदर क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के मुतरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। आपने ईरान में अमन अमल के लिए मुस्बत कोशिशें की। चीन पाकिस्तान के तामीरी किरदार की मुकम्मल हिमायत करता है। बदलते आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारी तरजीह है। दोनों मुल्कों की दोस्ती नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। चीनी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुखलिसाना कोशिशें की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। कल रात तेहरान से पहुंचे, पूरी रात सफ़र किया। वो ये अहम दौरा मिस नहीं करना चाहते थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से गैर रस्मी मुलाकात। चीन के वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल के साथ गर्म जोशी से मुसाफा किया। तबादला ख्याल भी हुआ। मुलाकात अजीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब के दौरान हुई। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा तय होने के करीब है। उम्मीद है अमेरिका ईरान मुआहिदे के लिए चीन भी मजीद फाल किरदार अदा करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाक चीन आहनी दोस्ती वक्त के साथ मजीद मजबूत हुई, जिस पर पाकिस्तान को फख्र है। पाकिस्तानी फ़ौज सी पैक की तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है। पाक फ़ौज ने हमेशा पाक चीन ताउन के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ऐसा मौसर सालिस है जिस पर तमाम फरीक एतमाद करते हैं। यकीन है पाकिस्तानी फ़ौज रिवायती दोस्ती और मुश्तरका मुस्तक़बिल की तामीर में मज़ीद अहम किरदार अदा करती रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में चीन के अजीम अवामी हॉल में इस्तकबालिया। चीनी हम मनसब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफा, खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। चीन की मुसल्लह अफवाज के चाको चबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफ्द का तारुफ कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक हुए। करीबी राबता बरकरार रखने और तयशुदा मनसूबों पर अमल दरामद तेज करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताउन में वुसअत के लिए मफाहमती याददाश्तों और माहिरों पर दस्तखत करने की तकरीब हुई। वज़ीर आज़म ने तियानमेन स्क्वायर पर अवामी हीरोज़ की यादगार पर हाजिरी दी और फूल रखे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालिसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। CBS न्यूज़ का कहना है, फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में खलीजी मुल्कों और लेबनान जंग का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही मुसवदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में वापसी पर मुजवज़ा मुसवदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को भेजा गया है। CBS न्यूज़ ने वाज़ेह कर दिया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज से 28 मई तक न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे। सलामती काउंसिल के खुसूसी मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुबाहिसे की सदारत चीनी वज़ीर खारिजा करेंगे। इसहाक डार दौरे में आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान में ट्रेन धमाके की शदीद मजम्मत। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने एक्स पर बयान में कहा, दहशत गर्दी हर सूरत में नाकाबिल कबूल है। हमले में मुलव्वस अनासर की फौरी निशानदही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। अगर बड़े ऑपरेशंस आपने करने हैं टेररिस्टों के खिलाफ, तो आपको सियासत में थोड़ा ठहराव लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की सियासत में तनाव कम हो, पाकिस्तान के अंदर बड़ी इस्लाहात चाहिए और बड़ी इस्लाहात के लिए नेशनल गवर्नमेंट चाहिए। मौजूदा हुकूमती सिस्टम के बायस विफाक की सियासत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा सियासी सूरत हाल पर मौलाना फजलुर रहमान और पीर पगारा से मुलाकात हुई। मौजूदा सिस्टम के तहत होने वाले इलेक्शन के नताइज का हमें पहले ही इल्म है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से पहले सिस्टम की दुरुस्तगी नागुज़ीर है। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा हाइब्रिड हुकूमत का एक ही हल है, अब मुल्क में हाइब्रिड ऑपोजिशन बने। अगर ये हुकूमत मजीद कायम रहती है तो आवाम का जिंदा रहना मुमकिन नहीं रहेगा। मौजूदा कर्जों की अगर शफाफ तहकीकात हों तो हुक्मरानों में से कोई नहीं बचेगा। हुक्मरानों का एक हाथ सरकारी खजाने में, दूसरा आवाम की जेब पर है। आज FPCCI ये वाक़या पैगाम दे रही है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी अब सिर्फ मसाइल की निशानदेही नहीं करती बल्कि हल भी देती है। हम चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान, पॉलिसी मेकर्स, पार्लियामेंट और तमाम इदारे इन सिफारिशात को संजीदगी से देखें। FPCCI की जानिब से पहली शैडो बजट पॉलिसी दस्तावेज़ात का इजरा। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख का कहना था बजट से 2 माह पहले तजावीज़ पर पार्लियामेंट में बहस शुरू हो जाती है। बदकिस्मती से हमारे ऐसा नहीं हुआ। रहनुमा FPCCI अहमद नवाज का कहना था हमने मौशी फ्रेमवर्क का फोकस सनतों के खाम माल पर रखा है। मुजवज़ा रिफॉर्म्स की बुनियाद पर 5 साल में $78 अरब की अशिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात। प्रिंस रहीम आगा खान ने सूबे में मजीद सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने बताया मुलाकात के दौरान पेशावर में आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के क़याम पर बातचीत हुई। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने बताया मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली और मुस्बत बातचीत हुई। KP में आगा खान फाउंडेशन के जारी और नए तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू हुई। सूबे में आगा खान फाउंडेशन के फलाही मनसूबों को मजीद बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया गया। कलात में कार और पिकअप में तसादुम, एक ही खानदान के 6 अफराद जहाँ बहक मरने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। कार में सवार खानदान कराची से ईद मनाने आबाई इलाके पशीन जा रहा था। कराची के इलाके सऊदाबाद में मियाँ बीवी की टारगेट किलिंग। पुलिस का कहना है पसंद की शादी करने वाले 20 साल की नादिया और 25 साल के नज़ीर मलीर कोर्ट से वापस आ रहे थे कि सऊदाबाद में गाड़ी पर फायरिंग की गई। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने गाड़ी के करीब आकर अकबी नशिस्त पर बैठे मियाँ बीवी को टारगेट किया। पुलिस का कहना है नादिया के घर वालों ने नज़ीर पर अगवा का पर्चा दर्ज करवा कर रखा था। दोनों ने अदालत में पेश होकर अपना निकाहनामा भी दिखाया था। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के मुकदमात की समात वीडियो लिंक पर कराई जाए। जेल हुकाम ने मुलजिमा को 18 मुकदमात में वीडियो लिंक पर पेश करने की इजाज़त मांग ली। जेल हुकाम ने मुलजिमा की पेशी को आम आवाम के लिए भी खतरा करार दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ने विमेन जेल सुपरिटेंडेंट को तलब कर लिया। हुक्म दिया कि 1 जून को पेश होकर वजाहत करें दरख्वास्त क्यों दी, ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो इस दरख्वास्त की ज़रूरत क्यों पड़ी। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुकदमात में पुलिस की नाकिस तफ्तीश। अदालत में जमा पुलिस रिपोर्ट में गफलत और नाकिस तफ्तीश के शवाहिद खुलकर सामने आ गए। पुलिस ने 12 मई को मुलजिमा अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी गार्डन के फ्लैट नंबर 306 से जाहिर की। 16 मई को गिरफ्तार 2 साथियों की गिरफ्तारी भी इसी फ्लैट से जाहिर की गई। मुनशियात की बरामदगी भी एक जैसी बताई। पुलिस की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। ईद कुर्बा स्तर पर आ पहुंची, वक्त कम मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में तिल धरने को जगह नहीं, किसी ने जानवर खरीद लिया, कोई खरीदने की फिक्र में मंडी के फेरे लगा रहा है। कराची की मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें होश उड़ा रही हैं तो किसी खरीदार को है मंडी गिरने का इंतजार। मुल्तान की मवेशी मंडियों में भी शहरी महंगाई से परेशान। लाहौर की मंडियों में जानवरों की खरीदारी उरूज पर। इस्लामाबाद की भाटा मवेशी मंडी में फतह जंग के बैलों के चर्चे। आज़ाद कश्मीर की मवेशी मंडियों में खूबसूरत पहाड़ी बकरों की धूम।
कश्मीरी बैल के लिए भी खरीदारों का रश, कीमतों से आवाम परेशान। पेशावर में एक पालतू बैल की सालगिरह मनाई गई, पड़ोसियों को केक भी खिलाया गया। बच्चे कुर्बानी के जानवरों की आवभगत में मसरूफ तो बड़े छुरियां तेज करने में मगन। ईद कुर्बा के रंग जम गए, आ बैल मुझे मार। बकर ईद के मौका पर मशहूर मुहावरे का अमली मुजाहरा जगह जगह नजर आया। कुर्बानी का जानवर उतारते हुए भागा तो जानवर आगे आगे, शहरी पीछे पीछे। बच्चे हो या लड़के, अक्सर जानवरों के साथ छेड़छाड़ उन्हें पड़ती है महंगी। कुर्बानी का सुना तो बैल ने ARY पेशावर के नुमाइंदे को भी न बख्शा। मेरे आने से पहले रिजवान T20 का हिस्सा थे और ना ही कप्तान थे। वेस्ट इंडियन की वनडे सीरीज के बाद लगातार रिजवान को पाकिस्तान कप्तानी से हटा देना चाहिए। वाइट बॉल कोच माइक हेसन की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा वर्ल्ड कप के लिए मजीद ऑप्शंस पर गौर करना है। पाकिस्तान कई मौके पर ऑस्ट्रेलिया को हराने में नाकाम रहा है। सलमान अली आगा गुज़श्ता सीरीज से नायब कप्तान हैं। वनडे सीरीज की तैयारी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियावी टीम की रावलपिंडी में प्रैक्टिस, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तानी टीम का ईद से पहले आखिरी ट्रेनिंग सेशन। कौमी खिलाड़ी ईद मनाने के लिए आज अपने अपने घर जाएंगे। पाकिस्तानी प्लेयर्स जुमेरात को वापस रिपोर्ट करेंगे। पहला वनडे 30 मई को खेला जाएगा। मिर्जा कोई नहीं ते कोई नहीं होती, खुद से होके जुदा न जानू कब माहिया तेरे इश्क में। सारे पाकिस्तान के लोग रिलेट करेंगे और एक बहुत अच्छा मैसेज है इस फिल्म में जो मेरा ख्याल है पूरी सोसाइटी को लेना चाहिए। लाइक आई सेड, दिल खुश करने वाली फिल्म तो यही है ईद पे। तेरे जई कोई होर नहीं होनी, मैनू लगदी हीर तो सोनी। और सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश। फिल्म लव द सॉन्ग की लाहौर में प्रेस मीट। प्रोड्यूसर और फिल्म की कास्ट ईद उल अजहा पर रिलीज होने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद। फिल्म के हीरो फरहान सईद ने कहा, एक्शन, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर फिल्म शायकीन के मयार पर पूरा उतरेगी। अदाकार मामिया शाह ने कहा, अपना किरदार बाखूबी निभाया है, उम्मीद है लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। फिल्म प्रोड्यूसर का कहना था फिल्म ईद की मुनासबत से बनाई गई है।